नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक फिल्म का डायलॉग है, जोड़ियां तीन तरह से बनती है। हिम्मत वालों की अरेंज जोड़ी, किस्मत वालों की लव जोड़ी और दहेज मांगने वालों की जबरिया जोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जबरन शादी का मामला आपने पहले तो सुना होगा, लेकिन अब के जमाने में आपने ये ना के बराबर सुना होगा कि जबरन दूल्हा या दुल्हन उठा के शादी करवा दी गई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके कई इलाके में पहले दूल्हे को जबरन उठा लिया जाता था और फिर उसकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन इस बीच इस पर अंकुश लग गया था। लेकिन आज फिर हम आपको इसी बिहार की एक तस्वीर से रूबरू करवाएंगे, जहां आज भी लड़कों को जबरन शादी के बंधन में बांधा जाता है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नीतीश नाम के युवक के परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि नीतीश का अपहरण हो गया है। उसी रात पता चला कि नीतीश के भाई के साले ने अपनी साली से जबरन शादी करा दी। पुलिस ने नीतीश को बरामद कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन के साथ नीतीश की फोटो सामने आई। 1970 के बाद तेजी से बिहार में पकड़ौआ विवाह होने लगे। हालांकि 2000 के बाद इसमें कभी कमी आने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुए। इस साल मई में भी पकड़ौआ विवाह के 2 मामले सामने आ चुके हैं। 2020 से अब तक 50 से अधिक पकड़ौआ विवाह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। इसमें कई गुना मामले सामाजिक दबाव में थाने तक आए ही नहीं। पकड़ौआ विवाह की कड़ी दिन पर दिन बिहार में कोरोना महामारी की तरह फैलती ही जा रही है और इस फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन अपनी ओर से जोर तो दे रहा है, लेकिन बिहार में अपराधियों का दबदबा इतना बढ़ चुका है कि इस पर लगाम लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। पकड़ौआ विवाह की शुरुआत कहां से हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं, लेकिन माना जाता है कि दूल्हे को अगवा कर उसकी शादी रचाने का चलन बेगूसराय जिले से शुरू हुआ। बेगूसराय से सटे पटना जिले के हिस्से मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर जैसे इलाके में एक समय इसका खूब चलन था। पकड़ौआ ब्याह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके में किसी भी पढ़े लिखे और धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद जबरन उसकी शादी किसी लड़की से करा दी जाती है। विरोध करने पर युवक की पिटाई भी की जाती है। कई बार हथियार वगैरह दिखाकर युवक को डराया धमकाया भी जाता है। इतना ही नहीं, शादी कराने वाले दबंग दूल्हे और उसके परिजनों को इतना डरा धमका देते हैं कि वो मजबूरी वश जबरिया विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। आमतौर पर दबंग पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर नजर रखते हैं। 1970 से 1990 के दशक में किसी युवक की अगर अच्छी नौकरी लगती तो घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद कर देते थे। नौकरी लगने वाली बात काफी गुप्त रखा जाता था। नौकरी पेशा लड़के को अकेले घर से निकलने नहीं दिया जाता। डर होता कि कहीं उसका पकड़ौआ विवाह न करा दिया जाए। 1970 के दशक में बेगूसराय के मटिहानी एरिया में सबसे ज्यादा इस प्रकार की शादी का रिवाज था। पकड़ौआ ब्याह का चलन शुरू होने पर इलाके के दबंगों ने इसे धंधा बना लिया। अगर किसी पिता को पकड़ौआ विवाह के जरिए अपनी बेटी की शादी करानी है तो वह इन दबंगों के पास जाते। यहाँ लड़की के पिता और दबंग के बीच में डील होती। डील के मुताबिक पकड़ौआ ब्याह कराने और दुल्हन को उसके ससुराल में मान सम्मान के साथ स्थापित करने के एवज में दबंग को फीस के तौर पर कुछ रकम दी जाती थी। साथ ही दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी, रेलवे आदि जिस भी विभाग में नौकरी कर रहा होगा उसके हिसाब से दबंग दुल्हन के पिता से रकम की डिमांड करते थे। ऐसे में अगर कोई इंजीनियर दूल्हा 20 लाख रुपए नगद दहेज मांग रहा है तो दबंग 2 लाख रुपए में पकड़ौआ विवाह करा देते थे। ऊपर से शादी के तामझाम का भी खर्च बचता था। इस तरह लड़की का पिता महज 2 से 2.5 लाख रुपए में अपने लिए इंजीनियर दूल्हा पा लेता। शुरुआत में 5 से 10 हजार रुपए में लड़का उठाया जाता, बाद में 1-2 लाख रुपए तक भी पहुंच गई बात। बहरहाल बिहार में पकड़ौआ विवाह का चलन कब समाप्त होगा ये कहना बेहद ही मुश्किल है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।